फिल्म बस पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर मार्केट की, गजब का बुल मार्केट हमें देखने को मिल रहा है। मैंने कहा इस इतना शॉर्ट टर्म में इतना बाज़ार भागेगा, मैं अपनी मानसिकता से बोलूँ ना, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन ये बाज़ार भागेगा ज़रूर। इतना दोस्तों कॉन्फिडेंस मुझे 2022 और 23 में भी था। मैं उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। बट यस, इसको छोड़ के दोस्तों अभी भी एफआईएस की बात की जाए तो भारतीय शेयर बाज़ार में 2021 से लेकर 24 तक 5 लाख करोड़ के आसपास बड़ा माल बेच दिए हैं। अब उनके पास दो रास्ता है दोस्तों। सबसे पहला, अगर उनको लगता है कि भारत का वैल्यूएशन बहुत महंगा है तो छोड़ दें। अगर उनको लगता है कि भारत का वैल्यूएशन महंगा इसलिए है कि भारत में ग्रोथ है तो पकड़े रहें। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एफआईआईस हैं, कोई एक एफआईआईस नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ के पैसे भारतीय इक्विटी मार्केट शेयर बाज़ार में लगे रहते हैं। तो जिस हिसाब से हम लोग सोचते हैं, हमारी मानसिकता होती है एक शेयर में आप बुलिश हो सकते हैं, मैं बियरिश हो सकता हूँ, या फिर मैं बियरिश हो सकता हूँ, आप बुलिश हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस एफआईएस के ऊपर ना अभी के टाइम काफ़ी निर्भर बाज़ार नहीं है। एक समय ऐसा था कि एफआईएस के 1 लाख करोड़ माल बेचने से 2008 में महामंदी 60% इंडेक्स गिरा था। आज कहानी काफ़ी चेंज हो रही है। तो तर्क साफ है, ना एफआईएस जब जा रहे थे ना उनको कोई रोक पाया उस समय, और ना दोस्तों वो आने की शुरुआत करेंगे तो ना उनको हम लोग रोक पाएंगे। अगर उनको लगता है कि भारत का बाज़ार में ग्रोथ है, 7% जीडीपी है, और ऑफकोर्स इन्फ्लेशन काबू है, और ऑफकोर्स हमें हाई प्रीमियम देना ही चाहिए, तो वो तो आएंगे। बट येस, स्टॉक सिलेक्शन पर ध्यान रखिएगा। जो कंपनी अभी भी येट टू परफॉर्म वाली कंडीशन में है, साथ में दोस्तों एनबीएफसी की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, फिनेंशियल्स की बात की जाए, आईटी की बात की जाए, इस पे हमारी खास फोकस होनी चाहिए। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट और केमिकल्स की बात की जाए, उसमें भी हमें काफ़ी काबिल प्लेयर्स देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बाज़ार भाग गया तो मैं इधर पे वीडियो बनाता हूँ कि बाज़ार में काफ़ी तेज़ी है, कि मुझे पहले से पता था। पता गैस कुछ नहीं होता है, बट एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वैल्यूएशन बोल के भी चीज़ होती है। 24 अप्रैल 2023 को दोस्तों मैंने बताया था कि बुल मार्केट के संकेत, उस समय कमेंट बॉक्स में लोग एफडी के बारे में बात कर रहे थे। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर, उनको अच्छे से पता है कि मेरी कमेंट्री बाज़ार के बेरिश फेस में भी क्या रही है, और 3-4 महीने में बाज़ार पलटेगा मैंने उस समय भी बताया था। बिकॉज उस समय भी भारत को लेके बड़ी भविष्यवाणी हो रही थी, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। बट फ़र्क इतना था कि उस समय लोग बियरिश थे और आज टॉप पे बुलिश हो रहे हैं। तो ऐसा गलती ना करें। अभी भी दोस्तों कॉन्ट्रा बेट खेलें। कॉन्ट्रा बेट क्या होता है कि बाज़ार के अगेंस्ट बेट, कि जो बाज़ार में अभी के टाइम बहुत हाई प्रीमियम वाले स्टॉक्स हैं उसको छोड़ें। जो कंपनी अभी भी रीजनेबल भाव में है ना, उसको आप ज़रूर पकड़ें। दोस्तों मैंने 6 अप्रैल को ये वीडियो बनाया था, बताया था कि असली बुल मार्केट अब आएगा। लेकिन एक बात भूलना मत, उस समय दोस्तों बहुत लोग डर गए थे, और मैंने बताया था कि अगर ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करना चाहते हो तो इस समय बेचो, मतलब 2023 में। बिकॉज आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, लॉस में बेचो क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों कहानी चेंज हुई बस 1.5 साल में। बाज़ार कहाँ से कहाँ पहुँचा, 15,000 से साढ़े 25,000, 26,000 के आसपास। ये अपने आप में दोस्तों एक ड्रीम बुल रन रैली है जो अभी भी भारत का बाज़ार एंजॉय कर रहा है। खैर जो भी हो, बाज़ार में एफआईएस आएंगे तो हम लोग वेलकम करेंगे, लेकिन यस, हमें अपना डिसिप्लिन नहीं भूलना, और ऑफकोर्स तेज़ी से उत्तेजित नहीं और मंदी से डिप्रेस नहीं। मैं ये बात आपको हमेशा सिखाता हूँ। तो छोड़ के दोस्तों ना, एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और एक सीरियस चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। बड़े से बड़े और पढ़े से पढ़े लिखे इंसान भी ना एक ऑनलाइन ट्रैप में फंस रहे हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि मैंने हाल फिलहाल में 2-3 बार अलर्ट वीडियो बनाया था, और ये भी समझाने की कोशिश की थी कि कैसे बेंगलुरु की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि आईटी जाइंट है, मतलब आईटी हब है। वहाँ पे दोस्तों क्या बताऊँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ हो रहा है, फेक ऐप बनाया जा रहा है। फेक ऐप आपको पूरा रियल लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपकी ट्रेडिंग या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें एकदम सेफ़ है। लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ट्रस्टेड ब्रोकर्स को छोड़ के लोग गुमराह हो जा रहे हैं तेज़ी के बाज़ार में। बिकॉज बुल मार्केट काफ़ी प्रचंड है। तो ऑफकोर्स गाइस, जो ऑनलाइन लॉसेस है ना, फ्रॉड्स, वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 23 करोड़ 2022 में थे, और ये आंकड़े हमें 903 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरली कर्नाटका में बहुत ऐसे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। ये बात अलग है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लोग आपको मूर्ख बना दिए। लेकिन दोस्तों एजुकेशन भी ना जिसके पास है वो भी फ्रॉड में फंस रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपको आईपीओ का लालच मिल रहा है। मैं बहुत सारे थंबनेल देखता हूँ ना, ऐसा ट्रिक
10 गुना आईपीओ बढ़ने की क्षमता। और ये सब करो, ये सब गैस मत करिए। आईपीओ की बात की जाए, लक बाई चांस होता है, वेरियस जगह से आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस बढ़ते हैं, कोई दोस्तों हिडन ट्रिक नहीं होती है। मैं बताऊंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा कि कैसे बहुत लोग किसी का सेंटीमेंट का यूज़ करके लोगों को ठग रहे हैं। ये केसेस दोस्तों 2022 में ना ऑनलाइन फ्रॉड का 530 था, और दोस्तों बुल मार्केट आते आते ये आंकड़े हमें 3000 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है सबसे बड़ी बात दोस्तों कैसे लोग फंसते हैं? फंसने का दोस्तों सीधा जो मंत्र है कि आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाएगा, और ऑफ कोर्स आईपीओ आने से पहले इन्वेस्ट करो। ये सबसे बड़ा स्कैम है। जो दोस्त आपको बोल रहे हैं कि आईपीओ आने का पहले ही मैं आपको इन्वेस्ट करवा दूंगा, या फिर आपकी प्रोबेबिलिटी 100% या 500% बढ़ जाएगी, बस आप इस ऐप से इन्वेस्ट करें, दोस्तों आप फंसने वाले हैं और बुरा फंसने वाले हैं। बिकॉज ऐसे बहुत अनगिनत नंबर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब में आपको ल्यूर कर रहे हैं, मतलब आपको गुमराह कर रहे हैं, आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब आप ना करें। बिकॉज हाल फिलहाल में कैसे कुमार बोल के व्यक्ति जो कि बेंगलुरु से है, उनका दोस्तों 1,46,00,000 पलक झपकते जा चुका है। और दोस्तों वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत लोग प्रेस भी करते हैं फेक अकाउंट बना के कि यस मुझे फ़ायदा हुआ है, तो आप उधर भी गुमराह मत होइए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे चैनल पे भी दोस्तों आप देखिएगा कि बहुत सारे स्पैमर्स हैं, उनका कमेंट का भी रिप्लाई ना करें। मैंने बहुत बार ब्लॉग भी किया, बट बहुत सारे अनगिनत आईडी से ना वो डेली कमेंट्स करते हैं। मैं भी कैसे असफल रहता हूँ, बिकॉज मैं कितना ब्लॉक करूँ। लेकिन दोस्तों उन सब जो कि अनवेरीफाइड सोर्स है, अनवेरीफाइड नाम है, एकदम ना फंसे, वरना पलक झपकते ही आपके पैसे आईपीओ के नाम में या फिर किसी और भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम जाके आप पूरा खा सकते हैं। की बात की जाए खतरनाक मल्टीबैगर हमारा पोर्टफोलियो का रहा अभी भी दोस्तों, मुझे लगता है ना लॉन्ग टर्म इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। भाव की बात की जाए भले 6,500 है, बट 55 का पी, माय गुडनेस दोस्तों, इतना भाव बढ़ने के बावजूद भी पी एक्सपेंशन हुआ। मुझे अच्छे से याद है 12-15 के पी में मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था। कंपनी उस समय अंडर वैल्यूड थी, लेकिन आज के टाइम ऐसा नहीं बोलूँगा कि भागने से बहुत ही ओवर वैल्यूड हो चुकी है। करेक्शन आता है तो लेट इट कम, आपको अच्छी कंपनी सस्ते भाव में मिलेगी। बीच में पैनिक अलर्ट हुआ था जहाँ पे कोई लाइक आईटी टैक्स की बात की जाए, उसमें मिसमैच की न्यूज़ थी, वो गैस पूरी की पूरी लाइक दबते हुए देखने को मिल रही। बट कंपनी जिस कद की है 1 लाख करोड़, उसको आराम से झेल सकती है, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं। मैं वो क्या बताऊँ, कंपनी का एक्सपोर्ट में भी अपना डंका पिट रही है। आप हर महीने एक स्टॉक उठाते हैं तो कंटिन्यू करें पुरानी होल्डिंग, मेरा ऐसा मानना है, आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। आरआर केबल नेक्स्ट पॉलीकैब है, जिसको दोस्तों जल्दीबाजी में नेक्स्ट पॉलीकैब बोलना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, लेकिन यस कंपनी पोटेंशियल तो है। कंपनी ब्रांडिंग बहुत तेज़ी से कर रही है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे जो नज़दीकी स्टोर है ना वायर्स एंड केबल्स वाले, उस पर भी गैस आरआर केबल का बहुत ही तेज़ ब्रांडिंग है। कंपनी में हाल फिलहाल में ही एफआईएस और डीएस ने ज़बरदस्त एक्मुलेशन किया है। कि वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका पूरा आठ घाट जो उस कंपनी का पूरा डीएनए है आपके सामने लगाऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे कंपनी का ब्रांड रिच कैसा है, कितना रिटेल आउटलेट है, कितना डिस्ट्रीब्यूटर है, कितना नेटवर्क है। आपको फ़ायदा होगा। आपको आईपीओ से मिला था, हम ज़रूर होल्ड करें और लेना चाहते हैं, कन्विक्शन है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी अभी के टाइम काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है। ड्रीम इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए फंडामेंटली फैंटास्टिक कंपनी है, बस टॉप से 15-20% गिरा, इससे गैस एनालिसिस ना करें। आपको कंपनी ने बहुत पैसे कमा के दिए होंगे अगर अपने कंपनी में 3-5 साल पहले निवेश किया होगा, बट लास्ट 1 साल में बहुत सारी पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस ना थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। न्यूज़ तो ये है कि इनके रॉ मेटल के प्राइस उसको काफ़ी सस्ता होंगे। एक समय कंपनी को इन्वेंट्री का मार पड़ा था, और अभी के टाइम में लो इन्वेंट्रीज की बात की जाए, फिर आप बोल सकते हैं कि लो कॉस्ट मटेरियल के इन्वायरमेंट में कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड होने की संभावना है। बट Q2 में मैं बहुत बड़ा फायरवर्क उम्मीद नहीं कर रहा हूँ हो जाएगा, बाजार की महिमा तेज रहेगी तो कुछ भी पॉसिबल है, बिकॉज बुल मार्केट में कुछ भी टारगेट आ सकते हैं। लेकिन यस असली खेला बियरिश फेज में होता है, लेकिन यस इसने गैस बियर मार्केट भी देख के ना फिर भी लोगों को बहुत पैसे कमा के दिए हैं। तो कंपनी फंडामेंटली फैंटास्टिक है, मैं एक ही बात बोलूँगा। आपको इस कंपनी में रुचि है तो SIP ज़रूर करें, लेके बैठे हैं तो कंटिन्यू करें। मुझे लगता है आने वाले H2 Q3 Q4 पाइप एंड पीवीसी के लिए बहुत ही गेम चेंजिंग पॉइंट होगा, और तब दोस्तों आपको बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस आपको परेशान कर रहे हैं वो लॉन्ग रन में आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। की बात की जाए तो ऑफिशियली गैस इस मंथ के एंड के बाद निफ्टी 50 में ट्रेंड की एंट्री होगी, बट उसके पहले गैस ट्रेंड ना वन ऑफ द फाइनेस्ट मल्टीबैगर भारतीय शेयर बाजार का इतिहास में होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फाइनेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक से बढ़कर एक शेयर है, किसको छोड़ो किसको पकड़ो। लेकिन यस इस वैल्यूएशन में इस लेवल पे गैस करेक्शन का वेट करें, भागता है तो भाग जाने दीजिए ना। आपके पास इतने सारे स्टॉक का बास्केट है, जो आपको अच्छा लगे वो खरीदें, बट कोई कंपनी को टॉप पे खरीद के दोस्तों फ़ायदा नहीं है। 10 स्टॉक खरीदने की ताकत टॉप में ना 2 से शुरुआत करें, बिकॉज पलक झपकते गेम पलटता है, और कब 15-20% का करेक्शन कोई स्टॉक में हो जाए ये किसी को नहीं पता है। तो हमें अपना रिस्क
एनालिसिस करके अपना सही थ्योरी पे काम करना है। कंपनी अच्छी है, पुराने शेयर होल्डर ज़रूर होल्ड करें, बिकॉज कंपनी निफ्टी 50 में आएगी तो ऑफकोर्स इसमें पैसिव फंड का भी इन्फ्लोस ज़रूर आएगा। इंडिगो पेंट्स की बात की जाए, मुझे कैसे इस लेवल पे कांसाई, नेरोलैक, इंडिगो पेंट, बर्जर पेंट, एशियन पेंट सब में वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ी। एक तो गैस इनके रॉ मटेरियल के प्राइस कम हुए बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड अच्छा खासा फॉल हुआ है। और दूसरा दोस्तों, वॉल्यूम में रिकवरी हमें रेट कट के बाद देखने को मिलेगी। अब आरबीआई रेट कट करेगा या फिर नहीं करेगा पोस्ट फेड के रेट कट करने के बाद, लेकिन देखना बनता है कि आरबीआई ने किया तो वॉल्यूम दोस्तों बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स में काफ़ी इन्फ्लोज आएंगे। कट होगा दोस्तों तो मैं बिल्डिंग मटेरियल्स वाली कंपनी में थोड़ा क्या काफ़ी बुलिश हो। जितने पेंट हो गए, टाइल्स हो गए, सिरामिक हो गए, लाइक पाइप पीवीसी हो गए, सबका अच्छा टाइम आएगा। तो मुझे कैसा लगता है कि आईपीओ के बाद कंपनी कुछ चली नहीं है और जितना भी गैस फ्रॉड था सारा का सारा सुहा हुआ है। ये गैस पैनिक बॉटम है, मुझे लगता है नहीं कि लेवल आएगा, भूल जाइए इस लेवल को। लेकिन यस, जो लेवल्स कैसे अभी चल रहे हैं कंपनी ऐसे रिवर्स करेगी तो कहीं सुप्रिया लाइफ साइंस की तरह इस कंपनी में फिर से टर्न अराउंड ना हो जाए। आपको अगर कंपनी अच्छी लगती है तो कंटिन्यू करें, बेचना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मालिक है, बट कंपनी अच्छी है। मुझे गैस ये लेवल काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है। डाउन साइड तो कभी भी कोई भी लेवल से पॉसिबल है, वो सेंटिमेंट पे ड्रिवन होता है, बट कंपनी यहाँ से वर्दी ज़रूर है। उनकी बात की जाए, ये भी गैस मुझे वैल्यू फॉर मनी दिखाई पड़ रही है। इनके म्यूचुअल फंड आर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से गैस भारतीय शेयर बाजार का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है ना, इसमें बहुत सारे काबिल प्लेयर्स हैं जो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। गैस इनिशियली लगा था कि बहुत सारे प्लेयर्स म्यूचुअल फंड में आने से बहुत सारे प्लेयर्स शायद बहुत पैसा नहीं कमा पाएंगे, लेकिन दोस्तों मेरी थोड़ी थ्योरी गलत हो गई। बिकॉज पब्लिक भी दोस्तों भरपूर पैसा लगाई तो उनके पास बहुत सारे विकल्प के संग इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हुआ। इसीलिए कैसे बोलता हूँ कि किसी के आने से किसी का धंधा बर्बाद नहीं होता है। अगर कोई आ रहा है ना तो समझ के चलिए कि वो इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ है। तो एंजल वन भी एक काफ़ी काबिल प्लेयर है। बीएसई पे जाएंगे तो चार्ट असली मिलेगा, जो आईपीओ के बाद 10 गुना होता हुआ देखने को मिला और सब कुछ सही रहा। तो कहीं बोनस का फ़ायदा हमें ना मिल जाए। कंपनी ने इस कंपाउंडिंग मशीन की तरह पैसे बनाए, डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा देती है। वैल्यू फॉर मनी के संग कंपनी बायो डिप्स इस लेवल पे काफ़ी अच्छा बाई हो सकता है। डिफरेंशियल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि ज़बरदस्त कंपनी है, बस होल्ड करने की देरी है। जिस दिन का इस कंपनी भागी तो उस दिन लोग बोलेंगे कि सर मेरे हाथों से कंपनी मिस हो गई। तो ऑफकोर्स कंपनी इतना बीटन डाउन है, पिटा हुआ शेयर है और ख़राब से ख़राब टाइम में कैसे एक बाउंस बैक ज़रूर कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स अब तो कैसे कंपनी के लिए एक मेजर टेलविंड आना बाकी है। फेड क्या बोल देगा, आरबीआई क्या बोल देगा, ये तो कैसे मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर वो लोग कुछ नहीं उल्टा सीधा बोलें और सही रास्ते पे इकोनॉमी को ज़रूरत है रेट कट की, अगर करती है आरबीआई तो गैस होम लोन सस्ता होंगे, एनबीएफसी का मार्जिन बढ़ेगा और ऑफकोर्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन से वृद्धि होगी। बिकॉज बहुत ऐसे एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस जो फिक्स्ड कॉस्ट पे लाइक आपको लोन देते हैं, बहुत तो वेरिएबल करवा के रखते हैं, बहुत तो फिक्स्ड कॉस्ट पे देते हैं। अब फिक्स्ड कॉस्ट पे दिए तो बोरोइंग कॉस्ट महंगा है तो एनआईएम कम होगा। और फिक्स्ड कॉस्ट की बात की जाए, अगर उसमें उनको सस्ता लोन मिलेगा तो उनके एनआईएम में फ़ायदा होगा। बहुत लोग वेरिएबल करवाते हैं और बहुत जगह पे छोटे टिकट साइज़ में ना फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। तो कंपनी अच्छी है और सारे एनबीएफसी में मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए। बिकॉज एफआईएस का बहुत तगड़ा और बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही प्यारा सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर्स माना जाता है। फिनटेक की बात की जाए, कंपनी बहुत ही अच्छी है बट भाव मेरे हिसाब से थोड़ा अनुकूल नहीं है। ये बात तो अलग है कि डिक्सन को मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, एमओयू मिल रहा है, बड़े बड़े क्लाइंट के संग के नाम जुड़ रहे हैं। ये तो कैसे इनके पुराने शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा है, बट नए शेयर होल्डर्स के लिए बात की जाए यहाँ पे कैसे एमओएस नहीं है ना दोस्तों। एमओएस का या फिर थोड़ा सा पॉकेट में अगर वो प्राइस एडजस्ट ना हो उस पर आगे नहीं बढ़ता हूँ। ये अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं कि मैं हर महीने एक स्टॉक उठाऊंगा 20 साल तक, 10 साल तक, तब तो वो आप कर सकते हैं। उसमें कोई भी कंपनी अच्छा है, बिकॉज कंपनी आज महंगी है तो कल और ही महंगी होगी कंपनी अगर अच्छा है तो। लेकिन यहाँ पे क्या एग्रेशन मुझे सही नहीं लगता। एग्रेशन दोस्तों इन सब लेवल्स पे था। जब मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था और थक गया था, लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते थे, आज उनको समझ में आया कि बाजार का बिहेवियर कैसा है। इसलिए कैसे अगर आप बाजार में नए हैं तो लोगों के एक्सपीरियंस से सीखें। कंपनी अच्छी है लेकिन भाव की बात की जाए करेक्शन पे खरीदें। पुराने होल्डर्स ज़रूर कंटिन्यू करें, बट नए होल्डिंग की बात की जाए या तो एग्रेसिव ना हो या फिर खरीदते हैं तो टुकड़ों में एसआईपी के तहत लंबे अवधि के लिए धीरे धीरे लंबे टाइम लेके खरीदें। प्लास्टिक की बात की जाए, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, बट यस एक थोड़ा टिपिट क्वार्टर की वजह से इस कंपनी में हमें टॉप से तकरीबन 30% का फॉल देखने को मिल रहा है। 25% का फॉल दोस्तों एकदम नॉर्मल सी बात है। कंपनी अगर आपको 1000% दी है क्या ले नहीं सकती। अब प्रकाश पाइप की बात की जाए, वो गैस मुझे 4-5 गुना पैसे बना के दिए फिर आपको, तो क्या वो 20-30% गिर नहीं सकती। लेकिन आपको देखना है कि कंपनी के प्रमोटर्स उस दौरान क्या कर रहे हैं और कंपनी का ईपीएस के संग कैश फ्लो कैसा है, रीजनेबल वैल्यूएशन होंगे तो फिर से कैश की ट्रिगर पॉइंट मिलेगा करेक्शन के बाद। तो कंपनी 18 के पी में है, वेल डिजर्व है। आप इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं तो ऑफकोर्स काफ़ी भागा तो है और थोड़ा सा ही गिरा है, आप इसको टुकड़ों में खरीदें और मिनिमम
5 साल होल्ड करे, आज बाजार भागा और मिड कैप स्मॉल कैप नहीं भागा। मिड कैप स्मॉल कैप में अगर साल भर पैसे नहीं बने तो ये कंपनी में आपको परेशान करेगी, बट फिर से मिड कैप स्मॉल कैप रैली होगी तो अच्छी कंपनी में पीक एक्सपेंशन होता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव कहलाता है। ऑटो की बात की जाए, इसमें भी कैसे मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पीक एक्सपेंशन का। अब बहुत सारी कंपनीज को हमने पीक एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इंट्रोड्यूस करवाया था और मोर लेस उसको सब में बड़ा पैसा बना। VBL, डिक्सन, मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, इतना सारा नाम आपको मैं बताऊंगा। डायनेमिक केबल्स, प्रकाश पाइप, सब में अच्छे पैसे बने। तो 23 के पी के संग दोस्तों ये वन ऑफ द सबसे चीपेस्ट स्टॉक आप बोल सकते हैं जो ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रही है। लगता है कि इसकी एक लंबा जो कॉन्सोलिडेशन फेज है ना इस कंपनी में हो चुका है और टाइम वाइज करेक्शन के बाद कंपनी ज़रूर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। रही बात नंबर्स से, तो मैं तो गैस काफ़ी खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी और भी 6-8 महीना साल भर ले ले, क्या प्रॉब्लम है, बट कंपनी वैल्यू फॉर मनी है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के संग जिस दिन गैस बाउंस बैक करके नया हाई लगाई ना, जिस हिसाब से KPI ग्रीन की बात की जाए या फिर बात की जाए दोस्तों KPR मिल की जो भागा था ना, वैसे ही चार्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी अच्छी है और बहुत पुराना मल्टीबैगर है और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर आप देखें तो बिजनेस में ना बहुत सालों से काम करती है। जैसे बैंक की बात की जाए, मैं सच बताऊं दोस्तों तो मैंने सोचा नहीं था कि जब मैंने कोविड में इस कंपनी को 320, 330, 350 के भाव पे खरीदा था और मैंने लिस्ट में आप जाकर देखे ना ऐसे अंडर वैल्यूड बैंक बताया था, उस समय HDFC बैंक या फिर दूसरे बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और ICICI बैंक बहुत पीछे था। और दोस्तों बस 3-4 साल की अवधि में इतनी ब्लू चिप कंपनी इतनी बड़ी हो जाएगी 4-5 गुना, मेरे गैस ये सपने जैसा है। बिकॉज ब्लू चिप से अगर 5 साल में पैसे डबल होते हैं तो बड़ी बात है। और यहाँ पे तो गैस हमारे ICICI बैंक में ना पैसे मल्टीफोल टाइम्स हुए। आज के टाइम ICICI बैंक 5% भागा है। दिल की बात की जाए, उनको दोस्तों थोड़ा सा कम इंटरेस्ट होता है, वो छोटे मोटे सस्ते बैंक देखते हैं, बट कंपनी अच्छी है और पिछले कुछ समय से गैस संदीप बख्शी साहब को हैट्स ऑफ, क्या दोस्तों कमाल का काम किए। और ऑफकोर्स ICICI बैंक बहुत तेज़ी से भाग रहा है और डिज़र्व भी करता है, बिकॉज कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है, रिटेल ग्रोथ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और दूसरे बैंकों में से गैस इस कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है। 21 का पी तो है, जो एक्सपेंसिव में उतना नहीं बोलूँगा बिकॉज ये अपने मीडियन पी के आसपास ही है। दूसरे बैंक जो नहीं चले हैं वहाँ पे गैस ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भाव है, जहाँ पे आप चाहें तो अपने सूझबूझ से दूसरे अच्छे प्राइवेट बैंक को आप ले सकते हैं। इस कंपनी में निवेशित हैं तो कंटिन्यू करिए, फिर डिप का वेट करें। अब ये सब कंपनी FIS का बहुत फेवरेट स्टॉक होता है, इसलिए गैस फाइनेंशियल्स में तेजी आने से ना ICICI बैंक बहुत तेज़ी से भागता है। तो कमेंट करें कि सर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में क्या होगा जो आपने इतना रेट हाइक सहा। रेट कट भी थोड़ा सही है। अब देखते हैं कि रेट कट के बाद कंपनी में क्या सही में एंटिसिपेशन जो हम लोग कर रहे थे कि फाइनेंशियल्स में तेजी आएगी, इसमें आती है फिर नहीं आती। इतनी ख़राब नहीं है बट बहुत बैड लक का शिकार हुआ। इसके बारे में कैसे मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जहां कंपनी में अभी के टाइम करना है क्या मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑल्दो ये कंपनी दोस्तों मेरे अनुमान से एकदम नहीं चली, जिसको मैं एक्सेप्ट भी करता हूं, लेकिन ये सारा कंपनी चली पॉसिबल भी कभी कभी नहीं होता है। अब कोविड के टाइम लिस्टिंग हुआ, गेन स्वाहा हुआ, अंडर सब्सक्राइब हुआ, बहुत कहानी है, मैं कभी और बोलूँगा। बट मेरा ऐसा मानना है जब मैं 4 साल होल्ड किया और 6 महीना सही देखते हैं कि रेट कट के बाद जो NBFC में लोग एंटिसिपेशन कर रहे हैं वैसे तेज़ी आ रही है फिर नहीं आ रही। TTS की बात की जाए, खतरनाक मल्टीबैगर कंपनी है और इस कंपनी को आप चाहें तो CMP में भी, इसको लोग बोलते हैं करंट मार्केट प्राइस, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। कंपनी गिरती है तो लोग पैनिक करते हैं और जब भागती है तो लोग पीछे पीछे भागते हैं। ये सब कंपनी का तो रिवाज है, भागेगा गिरेगा और फिर से भागेगा गिरेगा। तो यहाँ पे कैसे अगर आप देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन में ना ये कंपनी ट्रेड कर रही है और मुझे लगता है कि CMP के साथ अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं अच्छा खासा पैसा बन सकता है। पुराने लेवल को तोड़ने के बाद कंपनी के लिए जो द्वार है 7,000, 8,000, 10,000 में खुल सकता है। जैसा कि हमने नौकरी में बोला था, आज नौकरी है फिर इन्फोएज 8,000 पे ट्रेड कर रही है। इसके बाद की जाए तो बोनस कोई बड़ी अपडेट नहीं है, बट यस बोनस की न्यूज़ के बावजूद भी कंपनी दोस्तों उतना नहीं चल रही। रिलायंस भागेगा, HDFC बैंक भागेगा तो निफ्टी 26 क्या दोस्तों 28-30 पहुंच जाएगा। तो नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट कंपनी के प्रमोटर्स काफ़ी काबिल हैं, होल्ड किए हैं लंबे अवधि के लिए, तो ज़रूर कंटिन्यू करें। इसकी बात की जाए, वाटर थ्रीम का बहुत ही अच्छा कंटेंडर है, मुझे लगता है कि इस कंपनी में अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा मौका बन रहा है। ट्यूशन चीप के संग दोस्तों बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और मुझे लगता है कि वाटर ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा थीम है और ऑफकोर्स इसको लेके बजट में भी काफ़ी अनाउंसमेंट हुआ है। की बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की, अगर आपने इतना होल्ड किया, हम देखते हैं कि Q2 में नंबर्स कैसे आते हैं और कंपनी गाइडेंस कैसे आते हैं। वो भी होगा तो उसमें खुल के ज़रूर बताऊंगा बिकॉज इस कंपनी ने बहुत परेशान किया, बट कंपनी ख़राब नहीं है, वक्त ख़राब था। देखते हैं Q2 में कैसे रिकवरी के संग कंपनी के गाइडेंस और मार्जिन्स आते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।